Welcome back to our channel. You are watching Easy Medico by Dr. Memuna. We are discussing chapter 34 of BD Churasia volume 2. Today our topic is about joints of pelvis. सो बेसिकली पेल्विस जो है उसमें हमारे 4 जॉइंट्स आते हैं. इनके नेम में ही क्लियर है कि ये कौन सा जॉइंट्स जो है वो किन दो बोन के दरमियान होगा. फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं लंबोसेक्रल जॉइंट. लंबोसेक्रल जॉइंट बिटवीन लंबर वर्टिब्रा L5 और सैक्रम के दरमियान होगा. सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट बिटवीन सैक्रम एंड कॉक्सिस होगा एंड इंटरकॉक्सिजल जॉइंट बिटवीन कॉक्सिक बोन होंगे. सैक्रोइलियक जॉइंट जो है वो बिटवीन सैक्रम एंड आइलियम बोन होगा एंड प्यूबिक सिम्फिसिस बिटवीन 2 प्यूबिक बोन्स होगा. इस तरह से हमारे पेल्विक के ये 4 जॉइंट्स बनते हैं. अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन है हमारा लंबोसेक्रल जॉइंट. लंबोसेक्रल जॉइंट जो है वो फिफ्थ लंबार वर्टिब्रा और सैक्रम के साथ मिलके बनता है. ये सिमिलर होता है जिस तरह के कोई भी 2 टिपिकल वर्टिब्रा के दरमियान कोई जॉइंट बनता है. इसी तरह से लंबर सेक्रल जॉइंट में डिस्क भी प्रेजेंट होती है जो कि वेरी थिक होती है. और ये हमारा जो जॉइंट है लंबोसेक्रल ये हमारा इम्पॉर्टेंट जॉइंट है बिकॉज ये हमारा वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है. लोअर लिम्ब में हमारी बॉडी का जो वेट है वो सारा पेल्विक कैविटी और लोअर लिम्स में शिफ्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लंबोसेक्रल जॉइंट्स. ठीक है. अब लंबोसेक्रल जॉइंट की स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा जो है वो वेट ट्रांसमिशन में काम आता है. तो इसकी वजह से इसलिए हमारे बहुत सारे लिगामेंट्स जो हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल लंबोसेक्रल फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलियोलंबर लिगामेंट दिस वन ये इसकी सपोर्ट करता है. और इसमें क्या है नेक्स्ट वन है इसमें हमारा बॉडी ऑफ द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. ठीक है. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो L5 और S1 के दरमियान 120 डिग्री का एंगल बनता है. वो क्या करता है जिसकी वजह से इसको स्ट्रांगली इस एंगल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है नेचर ने ताकि ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके. अगर ये एंगल कम या ज़्यादा होता है तो हमें ये इतना स्ट्रांगली स्ट्रेंथ प्रोवाइड ना कर सकता. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रीजन इज सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ वेरिएशंस एंड गिव सिम्टम्स. अच्छा, इसके अलावा हमारा जो लंबोसेक्रल जॉइंट है ये हमारा एक बैकिक का जो है वो मेन एरिया है. ठीक है. बैकिक के सिम्टम्स आपको लंबोसेक्रल जॉइंट में फील होते हैं. उसके बाद सेक्रलाइजेशन ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, लंबराइजेशन ऑफ फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रास, स्पाइना बाइफिडा एंड डिफरेंट कंडीशंस जो हैं इसमें इस एरिया में पाई जाती हैं. डिफरेंट डिजीजेज लंबोसेक्रल जॉइंट के डिस्क स्लिप भी इस एरिया में कॉमन है. फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है सेक्रलाइजेशन एंड लंबराइजेशन जो है वो इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हार्डनिंग होती है. नेक्स्ट वन जॉइंट हमारा सेकंड वन है जो है सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट एंड इंटरकॉक्सिजल जॉइंट. जो सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट है ये हमारा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है बिटवीन सैक्रम एंड बेस ऑफ कॉक्सिक. ठीक है. ये बनता है इस ये बोन जो है ये सारी ये जो जॉइंट है हमारा ये वेल कवर्ड होता है लिगामेंट्स से. ठीक है. लिगामेंट्स सारे आप देख लें. वेंट्रल सैक्रो कॉक्सिजल लिगामेंट है इसमें, डोर्सल सैक्रोकॉक्सिजल लिगामेंट है, सुपरफिशियल डोर्सल सैक्रोकॉक्सिजल लिगामेंट एंड लेटरल सैक्रोकॉक्सिजल लिगामेंट. ये सारे हमारे लिगामेंट्स हैं जो हमारे इस जॉइंट को जो है कवर किया होता है और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन है 6 इज़ इंटरकॉर्नल लिगामेंट एंड इंटरकॉक्सिजल जॉइंट में इसमें. ठीक है. तो थर्ड वन जॉइंट की बात करते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट. सैक्रो इलियक जॉइंट जो है वो बेसिकली साइनोवियल जॉइंट है प्लेन वैरायटी का. इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं इन्फेंट्स में, लेकिन एडल्ट्स में जो है वो इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज़ का रोल प्ले करती हैं. जिस तरह से हम इस डायग्राम में देखते हैं कि ये हमारी सरफेस है इलियम की एंड दिस वन सरफेस इज ऑफ सैक्रम. ठीक है. अब इस तरह से ये दोनों सरफेसेस जो हैं वे आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं और मूवमेंट को प्रिवेंट करती हैं सैक्रोइलियक जॉइंट में. जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ सैक्रम की जो है वो कवर्ड होगी फाइब्रोकार्टिलेज से और जो एलियम बोन है इसकी आर्टिकुलर सरफेस हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू कवर्ड होगी. अब इस जॉइंट में भी बहुत सारे लिगामेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं. जैसा कि हर जॉइंट साइनोवियल जॉइंट में फाइब्रस कैप्सूल होता है तो एज इट इज़ इसमें भी फाइब्रस कैप्सूल होगा. उसके बाद इसमें वेंट्रल सैक्रोइलियक लिगामेंट आ जाएगा. देन इंट्रोशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट है, डोर्सल सैक्रोइलियक लिगामेंट है, शॉर्ट पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट. ये हमारे टोटल जो हैं वो 5 to 6 लिगामेंट्स जो हैं वो इसकी स्टेबिलिटी के लिए जो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं इसमें. ठीक है. सैक्रोइलियक जॉइंट में
जो है लंबर इसमें लिगामेंट्स की अटैचमेंट है, ठीक है। अब हम इस जॉइंट को देख लेते हैं। बेसिकली जो हमने बात की है कि हमारे 4 जॉइंट्स से मिलके हमारा पेल्विस बनता है, तो इसमें अगर हम जॉइंट्स देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये L5 का एरिया है। तो L5 के एरिया में बिटवीन लंबो सेक्रल जॉइंट, यहाँ पे लंबर और सेक्रम के दरमियान जो जॉइंट बनेगा यहाँ पे वो लंबो सेक्रल जॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरह से इस जगह पे जो सेक्रम और एलियम के दरमियान बनेगा वो सेक्रो इलियक जॉइंट है। सेक्रम एंड कॉक्सिक के दरमियान इस जगह पे जो बनेगा वो सेक्रो कॉक्सीजियल जॉइंट है। बिटवीन कॉक्सिक जो बनेगा वो हमारा इंटरकॉक्सीजुअल है। एंड प्यूबिक सिम्फिसिस, यहाँ पे दो प्यूबिक से बनने से मिलने से जो फ्रंट पे बनेगा वो हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट होगा। सो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, हमारे इन दो लिगामेंट्स का, जो सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, पीछे हमने बात की है कि जो सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट है ये बिटवीन सेक्रम एंड ischial tuberosity आएगा, इस तरह से कनेक्ट होगा बिटवीन सेक्रम एंड ischial tuberosity तक। और जो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट है वो सेक्रम से आके ischial स्पाइन तक अटैच होगा, ठीक है। इनका बेसिकली काम क्या है, जो ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक नॉच थी उनको कन्वर्ट करते हैं ये। विद हेल्प ऑफ दीज अटैचमेंट नॉच कन्वर्ट हो जाती है आपके ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक फोरामेन में, ठीक है। बेसिक जो काम है ये सारे लिगामेंट्स जो हम ने देखे हैं इस जॉइंट में, ये क्या करते हैं, ऑल प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट टू सेक्रोइलियक जॉइंट्स। अब पोस्टीरियरली हम देख लेते हैं, पोस्टीरियर रिलेशंस में इनके पास क्या है, हमारे इरेक्टर स्पाइन और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स आ जाते हैं, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स। और सेकंड में उन्होंने हमें बताया है कि डिम्पल ओवरलाइंग द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लाइज ऑपोजिट द मिडल ऑफ द जॉइंट। अब जो हम किसी पर्सन को अगर पोस्टीरियरली देखें तो बैक पे जो उसके डिम्पल्स आएंगे वो बेसिकली हमारी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होंगी, और उसके ऑपोजिट जो है वो हमारा सेक्रो इलियक जॉइंट की तकरीबन मिडल लोकेशन होगी, मिड होगा उस जॉइंट का। सो बेसिक ये पॉइंट हम उन्हें बताया हमें सेक्रोइलिक जॉइंटेशन को देखने का। नेक्स्ट हैं जी हमारे एब्डोमिनल सर्फेसेस जो हैं वो कवर्ड होती हैं सॉस इलियाकस से एंड डीप टू द सॉस, ठीक है। ये सारा पेल्विक सर्फेसेस ये अननेसेसरी स्टफ है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद हैं जी हमारे फैक्टर्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। बेसिक वो फैक्टर्स जो हमारे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं फॉर वेट ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। ये बेसिक हमारा जॉइंट जिसने हमारा वेट ट्रांसफ़र करना है, उसकी वजह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए यूज़फुल हैं, वो हमारे स्टेबिलिटी इन द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉइंट्स एज इट ट्रांसमिट बॉडी वेट्स फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम टू द लोअर लिम्स। अब इसकी स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन की जाती है नंबर ऑफ फैक्टर्स से, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी कि जो आर्टिकुलर सर्फेसेस थी एलियम और सेक्रम की, वो आपस में इंटरलॉक हो जाती थी कि एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो, जिसकी वजह से हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे इजीली हमारा वेट ट्रांसमिट हो जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, लोअर लिम्स में। उसके अलावा थिक एंड स्ट्रॉन्ग इंट्रोशियस एंड डॉर्सल सेक्रोइलियक लिगामेंट्स जो हैं वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में, ठीक है। फर्दर जो है इसमें वर्टिब्रो पेल्विक लिगामेंट्स, इलियोलंबर, सेक्रोट्यूबरस एंड सेक्रोस्पाइनस, ये सब जो हैं हमारे इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के। सो दीज आर द फैक्टर्स कि जो हमें रिड्यूस करती हैं मूवमेंट्स को और वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं और जॉइंट को स्टेबल रखती हैं। उसके बाद ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं, तो इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है सेक्रोइलियक जॉइंट को। नर्व सप्लाई में हमारे सुपीरियर ग्लूटियल और वेंट्रल एंड लेटरल ब्रांचेस डोर्सल रेमाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सैक्रल नर्व्स, ये इसकी नर्व सप्लाई है। मूवमेंट्स देखें तो इस जॉइंट पे स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मूवमेंट होती हैं बेसिकली। इनका फंक्शन जो बेसिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ शॉक, ठीक है, क्योंकि इसने वेट बेयर करना है, ठीक है, एंड बेयरिंग ऑफ लोड्स, ठीक है, बॉडी के वेट को, लोड को बेयर करना और शॉक एब्जॉर्ब करना, ये बेसिक फंक्शन है। मूवमेंट्स एज सच इसमें स्मॉल अमाउंट में होती हैं। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विस जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कुछ हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस की वजह से, और इन्होंने क्या करना होता है ड्यू टू ये फैसिलिटेट करते हैं डिलीवरी ऑफ फिटस को, ठीक है। जिस तरह से टेम्परेरी लिगामेंट्स जो हैं वो उनकी इस जॉइंट की रेंज ऑफ मूवमेंट भी इंक्रीज़ होगी, और टेम्परेरली जो हैं वो लिगामेंट्स जो हैं ये पेल्विस के लूज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से फैसिलिटेट करेंगे ये फीटस की डिलीवरी को। नेक्स्ट है जी हमारा लास्ट वन जॉइंट, वो है जी प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस जो है वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है।
इसमें राइट एंड लेफ्ट प्यूबिक बोन्स के दरमियान बेसिकली सेकेंडरी कार्टिलेजस जॉइंट है, और इसमें ईच आर्टिकुलर सरफेस पे हमारे पास एक थिन लेयर हाइलैंड कार्टिलेज की प्रेजेंट होती है। उसके अलावा फाइब्रो कार्टिलेज जो इसमें डिस्क है, इसके जो कैप्सूल है, फाइब्रो कार्टिलेजनस फाइबर्स जो हैं ये बेसिक यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। ये फाइबर्स हमारे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट बनाते हैं यहाँ पे, इन्फीरियर आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट एंड एंटीरियरली ये बनाते हैं एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट्स। ठीक है, कैप्सूल फाइब्रो कार्टिलेजिनस फाइबर्स जो हैं ये हमारे इन दो लिगामेंट्स के बनाने में काम आते हैं। उसके बाद है जी प्यूबिक सिम्फिसिस क्या करता है, ये स्लाइट मूवमेंट्स जो है वो परमिट करता है बिटवीन हिप बोन्स, और ये हेल्प करती हैं शॉक एब्जॉर्बिंग में। रेंज ऑफ मूवमेंट्स इज इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद है जी मैकेनिक्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस का मैकेनिकल फंक्शन जो है ये ट्रांसमिट करना है वेट को, ट्रंक के वेट को लोअर लिम्स तक। ठीक है, तो इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन कंपोनेंट जो है इसमें क्या है, फोर्स इज एक्सपेंडेड इन ट्राइंग टू, जो हमारी फोर्स आ रही होती है ऊपर बॉडी से, जो वेट आ रहा होता है वो हमारा ट्राइंग ड्राइव द सेक्रम को डाउनवर्ड और बैकवर्ड बिटवीन द एलियक बोन। ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रही होती है वेट के थ्रू वो हमारी सेक्रम को डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुश कर रहे होते हैं, और ये रेजिस्ट कर रहे होते हैं लिगामेंट्स ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस के थ्रू। ठीक है, लिगामेंट्स ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस के थ्रू ये रेजिस्टेंस हो रही होती है। सेकंड कंपोनेंट जो है इसमें पुश द अपर एंड ऑफ द सेक्रम डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पेल्विक कैविटी। सो बेसिक देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि अननेसेसरी मूवमेंट को लॉक किया जाता है इंटरलॉकिंग फिनोमिना से के थ्रू। ठीक है, ये जो फोर्स आ रही होती है ये बेसिकली आपकी सेक्रम को जो है वो उसकी मूवमेंट को रेजिस्ट करती है, ताकि आपके वेट ट्रांसमिशन हो सके और ये स्टेबल रह सके और अननेसेसरी मूवमेंट को रोका जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेल्विक जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स आर रिलैक्स्ड हो जाते हैं, सो द रेंज ऑफ मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, और लॉकिंग मैकेनिज्म जो हमने कहा था कि डिफरेंट बोन की जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं वो आपस में लॉक हो जाती हैं ताकि अननेसेसरी मूवमेंट्स जो हैं उनको रोका जा सके फॉर द वेट ट्रांसमिशन एंड स्टेबिलिटी पर्पस के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो रेंज ऑफ मूवमेंट्स हैं ये इंक्रीज हो जाती हैं, और लॉकिंग मैकेनिज्म जो है हमारा ये लेस एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये लिगामेंट्स अगेन दोबारा टाइट अप हो जाते हैं और लॉकिंग मैकेनिज्म रिटर्न हो जाता है अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी में। ठीक है, सम कंडीशंस में इस तरह से होता है कि सम लॉकिंग अकर्स इन रोटेटिंग के जॉइंट में कुछ ना कुछ हद तक सबलक्सेशन रह जाती है, कॉजिंग लो बैक पेन ड्यू टू स्ट्रेन ऑन लिगामेंट्स। ठीक है, जो बोन्स का लॉकिंग मैकेनिज्म है वो इतना एफिशिएंट दोबारा वापस नहीं होता और किसी हद तक जॉइंट्स में सबलक्सेशन रह जाती है, जिसकी वजह से लो बैक पेन होता है और स्ट्रेन आता है आपकी लिगामेंट्स पे। इसके बाद है हमारे डिजीज़ ऑफ लंबोसेक्रल एंड सेक्रोइलियक जॉइंट्स। अब जो लंबोसेक्रल एरिया और सेक्रोइलियक जॉइंट्स हैं इनके डिजीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दो टेस्ट के ज़रिए। अगर लंबोसेक्रल एरिया में आपकी लीजन होगी तो जो टेंडरनेस पॉइंट है ओवर द स्पाइंस एंड अबव द डिम्पल ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन। ठीक है, जो पीछे हमें डिम्पल्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली हमारी पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन की जगह पे जो हमारे डिम्पल्स बनते हैं बैक पे, तो अगर हमारी लंबोसेक्रल एरिया में लीजन होगी तो उन डिम्पल्स के अबव जो है इस पॉइंट में हमें पेन फील होगी। ठीक है, पेन ऑफ लंबोसेक्रल लीजन्स, ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद है जी सेक्रोइलियक लीजन। अगर सेक्रोइलियक पॉइंट में हमारे लीजन है तो जो टेंडरनेस है वो हमारे जो डिम्पल्स हैं, डिम्पल्स का एरिया है उससे इन्फीरियर होगी। ठीक है, ये पॉइंट, ये हमारी पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन है और ये हमारी एक सुपीरियर है पॉइंट उसका पेन का और एक इन्फीरियर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, सो सेक्रोइलियक लीजन्स में टेंडरनेस जो है वो लोकेटेड होगी इन्फीरियर साइड पे डिम्पल के, और लंबोसेक्रल लीजन में टेंडरनेस आपकी होगी डिम्पल के अबव। In lumbosacral diseases, the movement of the vertebral column are restricted in all directions. In sacroiliac diseases, the movements are free except for extreme forward bending when the tension hamstring। ठीक है, अब लंबर सेक्रल डिजीज़ में क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ऑल डायरेक्शन में, और जो सेक्रोइलियक डिजीज़ हैं इसमें मूवमेंट्स हमारे पास
फ्री होती हैं।